उस पे भी गलत बना रहे थे, कुछ गलत बातें कर रहे थे। फिर बोलते हैं कि हाँ मैम आप दिल पे मत लगाया करो। टॉक टू मी। हेलो। क्या दिक्कत हमें हो रही थी ये? हे गाइस, जय सिया राम। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपको सबको पता है कि हमने न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, पर हमें यहाँ पे तो दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या हो रही है मैं आपको बताती हूँ, बट सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि अनघा को स्कूल भेजना था और मेरे हस्बैंड आज उनका ऑफिस नहीं है और उनको कुछ जरूरी काम था, तो कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी पुराने घर की, तो इसीलिए वो बोले कि फटाफट ब्रेकफास्ट बना दे, तो हम दोनों को भेज, उसके बाद रेडी होना। मैं पूजा कर लेती हूँ, देन उसके बाद बताती हूँ हमें क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सच में बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब पता नहीं कब तक चलेगी क्योंकि 10 दिन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं हमें, और ये सब चल ही जा रहा है। ये प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। तो पहले पूजा कर लेती है, फिर मिलते हैं। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, कि मैम आप ये प्लेट मत यूज़ किया करो। एक्चुअली अभी मैं रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं आपको पता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे टेम्पल का पूजा का सामान सारा मिलता है, मंदिर का सामान। तो मैं वहाँ जाऊँगी राखी लेने के लिए, वहाँ राखी मिल जाएगी। तो फिर मैं वहाँ पे जो प्लेट होती है, क्या वो बोलते हैं उसको, कुट की या फिर पीतल की, जिसकी भी होती है वो मिलेगी, तो मैं वो ले आऊँगी, फिर उससे पूजा करूँगी। तो अभी तो यही से काम चलेगा। यहाँ है ना चंदन मुझे मिल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हो गया इसका। क्योंकि ना अभी मैं ना इसमें क्या करती हूँ, जिस दिन मेरा फास्ट होता है, जनरली कभी कभार वैसे भी कर लेती हूँ, बट नॉर्मली जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं ये सिंदूर मिक्स करके तो वो लगाती हूँ। तो उस पर पता है क्या, इंस्टाग्राम पे ना कुछ लोग उस पे भी गलत बना रहे थे, कुछ गलत बातें कर रहे थे। फिर बोलते हैं कि हाँ मैम आप दिल पे मत लगाया करो। अब देखो, टीके को लेके कोई गलत बोलेगा बुरा तो लगता ही है, पर मैं कहा छोड़ो यार, क्या उनको बोलना। नहीं तो लोग ना उस पे भी गलत बातें बना रहे थे। अच्छा ऐसा। फिर एक दो अनशन बातें भी बोली, तो छोड़ो क्या बात करनी उस पे। तो पर मुझे अच्छा लगता है, कोई कुछ भी बोले, मुझे अच्छा लगता है और इसको लगाना, और मैं तो लगाऊंगी। जो भाई जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नमः शिवाय। आप लोगों ने मुझे बोला था कि मैडम अगरबत्ती नहीं जलाना, तो वो पड़ी हुई है, बट मैं नहीं अब जलाती हूँ, तो धूप लेके आऊंगी पॉसिबल होगा तो। नॉर्मली धूप से ना ज्यादा धुआं होता है, बट देखते हैं, कुछ तो करेंगे, छोटा छोटा लगाएंगे, ज्यादा नहीं बड़ा लगाएंगे। एक्चुअली अभी ना मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तो वो बोले कि थोड़ा सा काम है तो तुम भी नीचे आ जाओ, क्योंकि घर का सामान कुछ लाने वाला था, तो मैं अकेला क्या जाऊंगा, तुम भी साथ में चलना। मैंने उनको बोला था कि मुझे ले जाना, बट बाद में वो बोले कि नहीं मैं अकेले जाऊंगा। अभी आके अरे नहीं, नीचे हूँ पार्किंग में, तो तुम आ जाओ। तो बस मैं वही जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या करने जा रही हूँ। हमारा ना गदर मूवी देखने का बहुत ज्यादा मन है, उसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा मन है उसको देखने का, पर एज यूजुअल 2.5 से 3 घंटे की होती है इंडियन मूवी। ऊपर से हमें आने जाने में भी आधा घंटा पौना घंटा, ट्रैफिक मिले तो पौना घंटा लग जाएगा, तो 4 साढ़े 4 घंटे ले जाएगा, तो उतने में अनघ आ जाएगा। और ये इंडिया नहीं है कि मतलब हर दूसरे तीसरे मॉल में जाके वहाँ थिएटर में जाओ और गदर मूवी लग जाएगी। यहाँ पे तो मतलब पर्टिकुलर कुछ जगहों पे ही लगती है, तो इसीलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। हमारा बहुत मन है, अनघा को लेके जाते हैं तो वो बहुत परेशान होगा, 3 घंटे कहाँ बैठेगा वो, बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो हमारा ऐसे ही हो रहा है, मुझे लग रहा है घर पे ही डाउनलोड करके देखनी पड़ेगी। मेरे कजन ने मुझे भेजी हुई थी, पर वो डाउनलोड हो नहीं रही है, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। शायद मैंने व्लॉग के शुरू में बोला था कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, हॉलीडे है उनका, नहीं उनकी नाइट शिफ्ट है, तो वो खाना वगैरह खा के चले गए हैं। तो ये देखो मेरा किचन मेस। एक्चुअली मैं बाहर गई थी, आपको पता है, तो धूप लगी, सब दुख रहा था मेरा, और फास्ट भी था, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया, मतलब मैं सो गई थी ऐसे ही। तो अभी उठी हूँ उनको भेजने के बाद, चीज दिखाती हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। ये उपमा है एंड ये मेंदू वड़ा है, बट आंटी बोल रही थी कि नहीं ये खिचड़ी है। तो आंटी कौन है, हमारी जो फ्लैट है ना उसके ऑपोजिट है,
उनका पास मतलब ये सारा फ्लोर 2 BHK वाला ही है। तो वो आंटी ना तमिल से है, बट वो आई थिंक जो तमिलनाडु के लोग जो पहले बहुत टाइम पहले फैमिलीज मलेशिया जाके सेटल हो गई थी, PR मिल गई थी, आई थिंक वो वही हैं। तो वो मलेशियन तमिल हैं। तो वो उनकी बहू नहीं रहती है यहाँ पे, उनका बेटा रहता है और खुद वो अकेले रहते हैं यहाँ पे। उनके बेटे का यहाँ पे सलून है खुद का, मतलब उनका बिजनेस है, तो इस वजह से यहाँ रहते हैं। उनकी बहू मलेशिया में ही रहती है। थोड़ा सा आंटी को मतलब तमिल में बोलते, मुझे तमिल तो नहीं समझ आती, बट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानते हैं आंटी। तो फिर इंग्लिश में उन्होंने तो कुछ बातें बताई थी मुझे। तो वो आंटी बहुत अच्छे हैं उनका मतलब अनघे के साथ बड़ा अटैचमेंट है, तो उन्होंने मुझे ये भेजा था। बट मेरा आज फास्ट था। अनघे के पापा ने खाया है, बट वो ये सब साउथ इंडियन फूड पसंद नहीं करते। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने खाया था तो वो बोले कि सच में बहुत अच्छा बना है। जो साउथ इंडियन फूड है ना, हम जो इडली डोसा हमारे नॉर्थ में जो मिलता है, उसका टेस्ट ना साउथ इंडियन फूड से लिटरली लगा लो 20 to 30% बिल्कुल चेंज होता है। जो साउथ इंडियन फूड है ना, वो नॉर्थ इंडियन फूड जैसा नहीं होता चटपटा सा ऐसा वैसा, वो सिंपल सा होता है। थोड़ा सा टेंगीनेस होती है बट सिंपल होता है। तो ये जो उनमें से ना सिर्फ जो तमिलियन होते हैं ना, उनका खाना बहुत अच्छा होता है, स्पाइसी भी बहुत होता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडियन टच है। तो वो ये फूड बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मेरे हस्बैंड को साउथ इंडियन फूड पसंद नहीं है, बट वो बोले है कि सच में आंटी ने बहुत अच्छा बनाया और स्पाइसी भी अच्छा खासा है। ये तमिलियन अच्छा स्पाइस खाते हैं और मीठा भी ज़्यादा खाते हैं। तो अभी देखो हमारे यहाँ होता है ना कि कोई आता है तो प्लेट किसी की या कोई भी बर्तन आए तो खाली नहीं भेजते हैं। तो आज मैंने ये मिठाई मंगाई थी पूजा के लिए, तो वो मैं सोची कि आंटी को दे के आती हूँ, बट वो भी मेरे पास उतना भी टाइम नहीं था, मैं इतनी बिजी थी। और ये इसे देखना, ये खराब हो गए। एक्चुअली हमने फ्रूट बकेट थी हमारे पास, हमने उसमें डाल रखे थे, बिजी थे, ध्यान नहीं दिया कि इसको फ्रिज में डालना है। तो ये देखो, ये बहुत अच्छे आम है। मेरे हस्बैंड ने बेचारे ने ये कट करके खा लिया। मुझे आम इतने पसंद नहीं है, तो वो ये कट करके उन्होंने खा लिया। और 1-2 और थे, बट अब बोले कि मैं इतना नहीं खा सकता। तो ये देखो, इसको ख़राब हो गए हैं। मैं फ्रिज में रखूँगी, फेंकूँगी नहीं, बहुत महंगे आए थे। वो बोले कि मैं इसको कट करके जो वेस्ट है उसको मैं फेंक दूंगा और दूसरा है। पर मेरी गलती थी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। काम में इतना ज़्यादा बिजी थी कि 2 दिन पहले लाई थी मैं। आई थिंक मैंने शॉर्ट डाला था, आपने देखा होगा कि मैं लेट नाइट गई थी फ्रूट वगैरह सब्जियां लाने के लिए, तो तब की ये वीडियो, मतलब तब मैं लाई थी। तो अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया, मुझे बुरा लग रहा है। मेरे हस्बैंड के फेवरेट है। और वो जो मतलब वो जो देसी आम होते हैं छोटे छोटे वाले, वो वाले आए हुए थे, तो वो लिटरली ख़राब हो गए। तो वो गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे यार कहाँ सोई रहती है। मेरे को नहीं सच में आइडिया था। इस पर मैंने फूड बकेट में डाला था, तो मैं कहा ठीक है मैं निकाल लूँगी, बट गलती हो गई पर चलो, उससे पहले ये सारा ताम झाम समेट लेते हैं, फिर मैं उधर लेके जाती हूँ। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट वो आंटी का घर ना, आई थिंक वो उनका खुद का है, हमारा तो रेंट पे है, उन्होंने खुद का ले रखा है। ऑब्वियसली वो ऑनर है तो खुद का ही लेंगे। तो उनके पास बिजनेस है खुद का, बट नॉट श्योर। बट मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने डेकोरेट करा रखा है, मुझे लगता है कि वो उन्हीं का खुद का है। सो उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। वेल एक्चुअली तमिल जो है रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड बताते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे तमिलियन काम करते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनको रेड कलर बहुत पसंद है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही डेकोरेट कर रखा रेड कलर से। तो उनके पास एक पैरेट है, अगर हुआ तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, तो देखिएगा ज़रूर। बर्फ़ी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मेरे हस्बैंड बोले कि मेरे लिए छोड़ देना, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, बट ये प्रसाद के लिए मैंने मंगवाया था, तो ये डालूंगी अभी। वेट, तो ये गुलाब जामुन है, ये आंटी को दे के आती हूँ। हाय, टॉक टू मी। हेलो हेलो, से हेलो। No, he doesn't want to talk to me. अभी घर आई हूँ। जो अनघे का फ्रेंड है शिव, वो इंडिया से वापस आ गया, तो मेरी फ्रेंड वो मिलने गई थी, तो मैं सोचा कि ठीक है मैंने प्रसाद चढ़ाया तो उसको भी दे आती हूँ। तो वो मेरे लिए इंडिया से लेके आई है, मेरे लिए ले आया। एक्चुअली वो मधुबनी से है, आई थिंक बिहार में है ना मधुबनी।
तो वहाँ ये लाख की चूड़ी मिलती है, तो वो मेरे लिए लेके आई, कह रही कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है तो तुम भी पहनना। थैंक यू अंकिता। वो मेरे लिए लेके आई, मैंने सिंपली मंगवाए थे तो उसने मेरे से पैसे नहीं लिए उसके। तो ये पीछे लाई है और ये रही लाख की चूड़ी कड़े। ये जो मैंने पहन रखी हैं ये भी मुझे एक गिफ्ट मिला है एक्चुअली। मेरी और फ्रेंड है, वो बड़े हैं मेरे से थोड़े, तो वो भी इंडिया से लेके आए थे, तो वो ये मेरे लिए लाए थे। थैंक यू सो मच कविता भाभी। एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कार्टन क्यों चला रहे हैं इतना ज़्यादा। ये हमारे पुराने थे, मैं ऑलमोस्ट 5 हूँ, तो ये वेट, इसकी हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा है। जो हमारा पुराना वाला था, हमें लगा था पुराना वाला जो फ्लैट था हमारा जो पुराना, हमें लगा था कि हाँ उतना होगा तो मैनेज हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो नीचे पूरा खाली पड़ा है, पूरा का पूरा देखो, ये सारा बटन चाहिए। ये यहाँ का कॉमन साइज नहीं है, यहाँ पे कॉमन साइज यही मिलता है जो हमने लगा रखा है, तो कॉमन साइज नहीं है तो हमें वो चाहिए। तो वो बोल रहे कि आपको बनवाने पड़ेंगे, तो हमें लेंथ वाइज चाहिए 3 मीटर और चौड़ाई भी उसकी 3 मीटर के आसपास चाहिए। तो इस वजह से हमें वो मिल नहीं रहे हैं, सब जगह पे घूम रहे हैं और हर जगह ना ही सुनने को मिल रहा है, नहीं मैम आप खुद ही बना ले, बनवाना पड़ेगा। और बनवाना, सच बताऊं कितना बोला उसने बोला 1500 दिरहम का एक कर्टन पड़ेगा, हमें 9 कर्टन चाहिए। तो इमेजिन करो 1500 दिरहम का एक कर्टन, 9 कर्टन का कितना वैल्यू हो जाएगा, 30-32 हजार का एक कर्टन पड़ रहा है। मतलब यार क्योंकि आप बनवा रहे हो? नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हम इतने भी रिच नहीं है। आई नो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, सॉलिड था, क्योंकि वो बहुत महंगा रेट बना रहे। आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा क्या नहीं। इंडिया होते तो वहां से ले आते, अब इंडिया तो हम जाएंगे नहीं कुछ महीने, तो अब इतने टाइम तक नहीं चल रहा भाई, इसके बिना नहीं मैनेज हो रहा है। दूसरा रीजन है AC नहीं काम कर रहा है, सिर्फ हॉल का कर रहा है। 10 दिन हो गए हैं, हम ठीक करवा सकते हैं, बट ये ओनर का फ्लैट है तो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट आकार वालों को दे रखा है। यहाँ आकार वाले जो होते हैं वो मेन होते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग बनाना, ये सब कुछ उनके सारे अंडर होता है। तो जो ओनर है उसने कॉन्ट्रैक्ट आकार वालों को दे रखा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहे हैं अप्रूवल आ रही है। आई डोंट नो कब अप्रूवल आएगी। और हम 10 दिन से बिना AC के रह रहे हैं, हमें इतना दिक्कत हो रहा है। यहाँ आपको पता है कि गर्मी होती है, बिना AC के नहीं चलता है, बट हम नीचे वाले फ्लैट्स पे पहले रहते थे तो वहाँ मैनेज हो जाता था फैन के साथ। यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। आप देखो मैं यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हूँ, मेरे मुंह में स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उनका भी देखो, ऑनर का भी खुद भी नहीं है, क्योंकि उसने भी खरीदा है तो एज पर रूल आकार ही करके देंगे। अपना दिक्कत हमें हो रही थी ये, अब ये देखो ऊपर यहाँ पानी बह रहा था, तो ये एंट्रेंस है, तो उस वजह से ये देखो नीचे से ये डोर भी खराब हो गया, ऊपर से क्योंकि पेंट करा रखा उसका पानी सारा ये सब बह रहा है। हमें 5-6 दिन तो हमारे घर में हम किसी को बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि एंट्रेंस पे ही पानी गिर रहा है और सारे गंदे पैर आ रहे। कोई ना कोई मेंटेनेंस के लिए आ रहा था, क्योंकि मेंटेनेंस तो हुई है, थोड़ी हुई है, और जो भी कोई अंदर आ रहा था वो पैर लेके पूरे घर में, नॉर्मली वो शूज़ उतार के आते हैं, बट हम बोले कि ऑलरेडी यहाँ पानी आ रहा है, आप सॉक्स पहन के अंदर आओगे, आपकी सॉक्स गीली होगी और वो गंदी होगी, तो बेटर है कि आप शूज़ पहन के आओ। तो वो शूज़ पहन के आते थे तो पूरे पैर पूरे घर में घूमते थे। मतलब इतनी बार पोंछा लगा चुकी हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो। और चौथी दिक्कत हमें आ रही थी यहाँ पे ऊपर था, ये सारा ना लीकेज हो रही थी, बट ये हमारी नहीं थी, ये जो हमारे ऊपर वाला फ्लैट था उनकी थी। तो उसका घर का गंदा पानी, मतलब आई थिंक वहाँ पे बाथटब था, तो उसका पानी हमारी बाथरूम में आ रहा था। तो हम वो बाथरूम बिल्कुल, मतलब वो डोर ही ना ऊपर कर पा रहे थे क्योंकि स्मेल आ रही थी, पर वो हमारा नहीं था, उनका था, उसका फॉल्ट था। तो उसने भी 2-3 दिन लगे उसको भी अप्रूवल लेने में, तो उसने फिर आके हमारा मेंटेनेंस करवा के गया। अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो इतना मतलब दिक्कत हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मच बचा हुआ है।
एक दो चीज़ें और है, वो गिनती में ही नहीं आती, छोड़ो क्या बात करना उसका, बट हो वो हम मैनेज भी कर लेंगे। बट ये नेसेसिटी है, 3-4 चीज़ें, उनमें से सिर्फ एक हुई है क्योंकि वो एक हमारे अंडर नहीं थी, ऊपर वाले फ्लैट के अंडर थी, उन्होंने कर ली है। अब जो 3 है वो हमारे उनके अंडर है, तो हम कल का वेट करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम उनसे बात करके खुद ही करवा लेंगे। तो ये नाना करते 500 दिरहम के आसपास का खर्चा है, क्योंकि इस रूम में लाइट भी नहीं है। हमारे रूम में तो है, जिस रूम में बाथरूम खराब था, बाथरूम का पानी लीकेज हो रहा था, देखो उस रूम में लाइट भी नहीं है, सिर्फ बाथरूम की लाइट जगती है और कोई लाइट नहीं जग रही है, एसी भी नहीं चल रहा है। तो अगर इसको नाना करते 500 दिरहम वो ले जाएगा आराम से इसको सारा कुछ, क्योंकि वो लाएगा, लाइट्स लाएगा, एसी में गैस भरेगा, क्योंकि खराब नहीं है, वही है कि 2 साल से 3 साल से यूज़ नहीं हुआ, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो वो 500 दिरहम ले जाएगा, इंडिया के हिसाब से लाए तो 10-12 हज़ार हमारा फिर चला जाएगा। अभी हमने घर लिया है, उसका रेंट, पुराना घर छोड़ के आया, उसका पेमेंट, ये वो, मतलब इतना कुछ हुआ, क्योंकि आप घर छोड़ के आते हो पुराना, पेंट के, पेस्ट कंट्रोल के, ये सबके पैसे देने पड़ते हैं, ये यहाँ का रूल है, हर कोई देता है, क्योंकि ऑनर खुद से थोड़ी, आप रह के गए, आप घर खराब किया, नहीं भी किया, जो भी है, पेंट तो चलो हो ही जाता है खराब थोड़ा बहुत, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो हम दे के आए हैं, यहाँ भी और खड़े हो गए, मतलब हमारा इतना पैसा जा रहा है ना। मैं सॉरी, हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है जैसे, हाँ नहीं यहाँ पैसे खर्च दो, वहाँ पैसे खर्च दो, बट ये नेसेसिटी है। हम ऑलरेडी पहले हमने बोला था कि हम करवा लेते हैं, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, अगर आपका फ्री में हो जाएगा तो आपको किस लिए पैसे खर्चने हैं। तो हमें लगा कि ठीक है हम नहीं खर्चेंगे, बट अभी 10 दिन हो गए हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। कब तक हम सोफे पे और मैट्रेस पे ऐसे नीचे सोएंगे। सो बेटर है कि करवा ही लेते हैं, तो उसमें 500-600 दिरहम लग जाएंगे आराम से, डोंट क्या बनता है क्या नहीं, बट यही प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी आ रही हैं। इस वजह से मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव नहीं हूँ और ब्लॉगिंग के लिए भी एक्टिव नहीं हूँ। मुझे ना जम्मू से कई लोगों के मैसेज आते हैं कि अब मैम आप ना वीडियो डेली बनाया करो, पंजाब वालों से भी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आप वीडियो बनाया करो, ब्लॉगिंग बनाया करो, पर नहीं पॉसिबल हो पाता, सच में नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। अकेली हूँ मैं, सारा कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ। जब मैं ससुराल चलेगी वहाँ मैं बिजी ज़रूर होती हूँ, बट वहाँ पर मेरी मदर इन लॉ है, कभी कभार सिस्टर इन लॉ आ जाते हैं, तो कोई ना मुझे हेल्प करने को होता है। एटलीस्ट मेरे फादर इन लॉ है, वो मेरे नगी को देख लेते हैं, नगे की और उनकी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, तो मुझे होता है कि मुझे सिर्फ काम ही करना है। बट यहाँ पे मुझे हस्बैंड का भी देखना पड़ता, ऑफिस का भी, खाना बनाओ, ये वो, और बच्चे को भी स्पेशली, मतलब बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो बच्चे कहीं ना कहीं चोट लगा लेते, कभी कुछ हो जाता है, तो सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी, मैं कोशिश सोच रही हूँ कि मैं 5 दिन व्लॉगिंग करना शुरू करूँ, तो अगर ऐसा होता है तो मैं ज़रूर करूँगी। और इंस्टाग्राम पे तो चलो चल रहा है जैसा भी है, इंस्टाग्राम तो ज़्यादा टाइम नहीं खाता है, ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो व्लॉग बनाने में। सो देखते हैं क्या बनता है। एनीवे, जय सिया राम, बहुत बोल लिया मैंने और मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, थोड़ा वीक सा फील हो रहा है, खांसी भी हो रखी है मुझे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जय सिया राम।